हब है, यानी कि इन्यूमरस बिजनेसेस और मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने हांगकांग को चुना है अपने हेड ऑफिसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। प्लस हांगकांग एक एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड सिटी है। इनफैक्ट वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टूरिज्म हब भी है। अब अगर आप नहीं जानते तो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आज के तारीख में कुछ ऐसा दिखता है। ये 836 आइलैंड्स का बना हुआ एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें से सिर्फ 31 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं। बाकी के सारे 805 आइलैंड्स घने जंगल और वीरान गुफाओं से भरे हुए। 31 आइलैंड्स पर भी जो इंसान रहते हैं वो मोस्टली सारे ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनमें से भी कई ट्राइब्स तो हंटर्स एंड गैदरर्स है आज के तारीख में, यानी कि वो सिर्फ कोकोनट्स वगैरह बेचकर या फिर फिशिंग और एनिमल हंटिंग करके ही अपना गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स के तो मैं फोटोज भी नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब भी अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ये कपड़े तक नहीं पहनते। अंडमान की ही एक ट्राइब है सेंटिनलीज करके, जिनका तो इतने सालों में ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन कॉन्टैक्ट हुआ है। इनफैक्ट अगर कोई भी इंसान उनके आइलैंड पर जाकर उनसे संपर्क बनाने की भी कोशिश करता है ना, तो देखा गया है कि वो उन पर सीधा बाण और तीरों से हमला कर देते हैं। सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हमारे देश में लगभग 51 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेकिन इन सब को छोड़कर आखिर क्यों सरकार 75,000 करोड़ रुपीस खर्च करके सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ही हांगकांग बनाना चाहती है? 75,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है यार। ये अरुणाचल प्रदेश जैसे एक पूरे स्टेट के दुगने जीडीपी के बराबर है। सो अंडमान और निकोबार में ऐसी क्या खास बात है जो इंडिया ने किसी और राज्य में नहीं बल्कि यहीं पर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने का सोचा? और एक चीज, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम अंडमान के ही कंपैरेटिवली डेवलप्ड रीजन्स को और ज्यादा डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इस मैप को जरा देखना, ये पूरा रीजन अंडमान है और ये है निकोबार। इसमें से आज की तारीख में अंडमान ही कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है, जिसमें भी मेजर टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफिसेस अंडमान रीजन में ही है। बट हमारा ये 75,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट पूरे यूनियन टेरिटरी के किस हिस्से के डेवलपमेंट के लिए है जानते हो? इस छोटे से लिटिल अंडमान नाम के इलाके के लिए, जो माइंड यू आज भी 95% कंप्लीटली जंगल एरिया है, नो डेवलपमेंट एट ऑल। सो यार, एक ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन को और बिल्ड करने के बजाय सरकार एक कंप्लीटली वीरान पड़े एरिया को स्क्रैच से क्यों खड़ा करना चाहती है? तीसरा सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट का यह प्लान है कि वो इस छोटे से रीजन को हांगकांग जैसा एक फाइनेंशियल हब बनाना चाहती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यह पॉसिबल कैसे है? जैसे मैंने कहा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन लोकल्स जो है वहां पे वो तो ट्राइबल्स है। तो इस रीजन में स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ा कौन करेगा? इसके लिए तो हमें चाहिए होगा ना कि देश विदेश से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स और एमएनसीज यहां पर आए, और उनके पास तो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे शहर है जो सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, अल्ट्रा मॉडर्न मेगा सिटीज है। तो हमारा ये छोटू सा लिटिल अंडमान इन जायंट्स का मुकाबला कैसे करेगा? क्या कुछ ऐसा यूनिक एडवांटेज है जो अंडमान के अलावा दुनिया का कोई और शहर आज के तारीख में ऑफर नहीं कर रहा है? एंड वेल, द आंसर इज यस। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सही से अगर डेवलप किया जाए तो ही वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोर्ट बन सकता है जो इस रीजन के किसी भी कंट्री में नहीं बन सकता, और इस रीजन की वजह से बहुत सारे देशों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया को तो और भी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है। रुको, पूरा गेम समझते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट ना सिर्फ लिटिल अंडमान में ही नहीं बन रहा है, उसका एक मेजर चंक लिटिल अंडमान में जरूर बन रहा है, जो जैसे मैंने कहा 95% पूरा डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक फेज निकोबार आइलैंड्स में भी बन रहा है, जिसके गैलाथिया बे को एज अ स्ट्रेटेजिक ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप करने का प्लान है। इस मैप को ध्यान से देखना। आप जानते ही होंगे कि ग्लोबली 90% ऑयल ट्रेड आज भी सिर्फ और सिर्फ इसी सी रूट से जाता है। 90% ऑयल ट्रेड, जिस ऑयल को आज भी मॉडर्न वर्ल्ड का सोना समझा जाता है। अब समझो चाइना से एक शिप कुछ सामान लेकर ओमान के लिए जाने वाली है, बट इसी शिप को रास्ते में म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका का भी सामान उतारना है। तो नॉर्मल केस में ये शिप उन सारे जगहों पर रुक रुक के अपना सामान उतारते उतारते जाएगी, राइट? पर इसमें काफी ज्यादा टाइम और कॉस्टिंग लग जाता है। लेकिन यहीं पर गैलाथिया बे का स्ट्रेटेजिक लोकेशन
इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित होगा, क्योंकि ये बे एकदम सेंटर में लोकेटेड है। इससे बेसिकली होगा ये कि ये शिप सीधा चाइना से आकर यहीं पर रुक सकती है और जितने भी आजू बाजू के देश का शिपमेंट है वो इसी पोर्ट पर उतार कर डायरेक्टली ओमान के लिए रवाना हो सकती है। फिर ये सारे देश अपना अपना शिपमेंट गैलाथिया